नमस्कार भी सभी को नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियों में अपनी लास्ट लोक देवी पढ़ी थी चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में मैंने आपको बताया था मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। आज अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। कौन सी माता है? नागणेची माता। नागणेची माता का जो मंदिर है वो नगाना गांव बालोतरा में इनका मंदिर है। नागणेची माता किसकी कुल देवी है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है ये। इनका मंदिर कहाँ पर है? नगाना गांव बालोतरा में इनका मंदिर है। तो मंदिर नगाना गांव, नगाना गांव बालोतरा में इस देवी का मंदिर है। किसकी कुल देवी है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। ध्यान रखोगे मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य या इष्ट देवी चामुंडा माता है, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। नागणेची माता की जो मूर्ति है ना, वो कर्नाटक से लाई गई थी। कर्नाटक से लेके आने वाले व्यक्ति थे लुम्ब ऋषि। जब मारवाड़ के राजा राव दुहड़ थे, उसके समय लुम्ब नामक ऋषि इनकी मूर्ति को कर्नाटक से लेके आते हैं और कौन सी जगह पर स्थापित करते हैं? नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करते हैं। मारवाड़ के राजा राव दुहड़ के समय लुम्ब नामक ऋषि इसे कर्नाटक से लेकर आए। कर्नाटक से लेकर आए और नगाना गांव बालोतरा में स्थापित किया। ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई थी। लाने वाले कौन थे? लुम्ब नामक ऋषि थे। कहाँ से लाए? कर्नाटक से। और लाकर कहाँ स्थापित किया मूर्ति को? नगाना गांव बालोतरा के अंदर स्थापित किया। आगे देखो, 18 भुजाओं वाली यह मूर्ति काष्ठ की बनी है। कितने भुजाओं वाली यह मूर्ति है? 18 भुजाओं वाली यह मूर्ति है। किसकी बनी है? काष्ठ। काष्ठ यानी लकड़ी। इससे पहले मैंने आपको शिला माता की मूर्ति में लिखवाया था, यह 8 भुजाओं वाली मूर्ति काले पत्थरों से बनी है। अब आप मुझे बताओगे शिला माता की मूर्ति को मानसिंह प्रथम कहां से लेके आया था? देखो, यह मूल रूप से चक्रेश्वरी माता थी।
चक्रेश्वरी माता थी। नगाना गांव में नगाना गांव में मूर्ति स्थापित होने के कारण मूर्ति स्थापित होने के कारण यह नागणेची के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मूल रूप से चक्रेश्वरी माता थी। नगाना गांव बालोतरा में मूर्ति स्थापित होने के कारण यह नागणेची माता के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इस मूर्ति को लेकर कौन आते हैं? लुम्ब नामक ऋषि इस मूर्ति को लेकर आते हैं। कहां से? कर्नाटक से लेकर आते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद आप ध्यान रखोगे इनका मंदिर। नीम वृक्ष के नीचे होता है। नीम वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे होता है इनका मंदिर। इनका जो पुजारी होता है, इनका जो पुजारी होता है वो राठौड़ होता है। पुजारी कौन होता है? राठौड़ इनका पुजारी होता है। ध्यान में रखना, जो राठौड़ वंश के सरदार होते हैं वो नीम वृक्ष की लकड़ी को नहीं काटते हैं, ना ही जलाने के काम में लेते हैं। देखो, राठौड़ वंश के सरदार नीम वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, इसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? इसकी पूजा करते। इस वंश के लोग राठौड़ वंश के लोग, क्योंकि नागणेची माता का जो मंदिर है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आप ध्यान रखोगे नागणेची माता का दूसरा रूप या अवतार है, किसको कहते हैं? नागणेची माता का दूसरा रूप या फिर अवतार, ये कहते हैं शयन पक्षी को। इसको कहते हैं शयन पक्षी। कई जगह पर आपको चील या बाज भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका प्रतीक माना जाता है, नागणेची माता का प्रतीक माना जाता है। कौन सी माता का प्रतीक है ये? शयन पक्षी, चील या बाज नागणेची माता का प्रतीक है। इसके बाद आप ध्यान रखना, मारवाड़, बीकानेर,
वह किशनगढ़ रियासत के राजकीय ध्वजों में शयन पक्षी का चिन्ह अंकित है। क्योंकि ये किसका अवतार माना जाता है? नागणची माता का अवतार माना जाता है। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ रियासत के राजकीय ध्वजों में इस शयन पक्षी का चिन्ह अंकित किया गया है, क्योंकि ये नागणची माता का अवतार है या प्रतीक है माना जाता है। इसके बाद आप ध्यान रखोगे नागणची माता का प्रथम धाम। नागणची माता का प्रथम धाम नगाना गांव। नगाना गांव बालोतरा माना जाता है। बालोतरा माना जाता है, परंतु राव जोधा के समय इसे नगाना गांव से मेहरानगढ़ दुर्ग स्थापित किया गया। नागणची माता का प्रथम धाम कौन सा माना जाता है? नगाना गांव बालोतरा। लेकिन राव जोधा के समय इस मूर्ति को कहाँ लाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग लाया गया। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद ध्यान रखोगे राव बिक्का ने भी बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया। राव बिक्का ने भी बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? बीकानेर के अंदर बनवाया। फिर आप ध्यान रखोगे नागणची माता का जो पुजारी है, नागणची माता का पुजारी माता का पुजारी 7 गांठ का डोरा पहनकर 7 गांठ का डोरा पहनकर इनकी पूजा करता है। इनकी पूजा करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किस लोक देवी के बारे में थी? नागणची माता के बारे में। ध्यान रखना ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है। इस मूर्ति को लुम्ब नामक ऋषि कर्नाटक से लेके आए, नगाना गांव में स्थापित किया, इसलिए ये नागणची माता के नाम से जाने गई थे। और किस राजा के समय लाई गई? राव दुहड़ के समय लाई गई। ये भी आप ध्यान में रखोगे। इनका मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे होता है। पुजारी इनके राठौड़ होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखोगे। इनका दूसरा रूप या अवतार शयन पक्षी या फिर बाज
माना जाता है। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ रियासत के राजकीय ध्वजों में सेन पक्षी का चिन्ह अंकित किया गया है। प्रथम दाम नगाना गांव बालोतरा है। राव जोधा के समय इसे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थापित किया गया। बीकानेर भी बीकानेर में इस माता का मंदिर बनवाया। और नागणेची माता का जो पुजारी है वो 7 गांठ का डोरा पहनकर इनकी पूजा करता है। ये कौन सी माता है? अपनी नागणेची माता है। आगे अपने एक बहुत महत्वपूर्ण लोक देवी पढ़ते हैं, आईजी माता के बारे में। कौन सी माता के बारे में? आईजी माता के बारे में। आईजी माता, ध्यान रखना, आईजी माता मूल रूप से गुजरात की थी। गुजरात की थी। इनका जन्म भी 1415 ईस्वी में अंबापुर गुजरात में हुआ था। लेकिन ये पूजी कहाँ जाती है? राजस्थान के जोधपुर में बिलाड़ा गांव है। बिलाड़ा एक जगह है जो जोधपुर ग्रामीण में पड़ती है। आईजी माता का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म 1415 ईस्वी। कहाँ हुआ? अंबापुर गुजरात। अंबापुर गुजरात में इस देवी का जन्म होता है। और किस दिन होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन होता है। आपको याद हो तो लोक देवता में भी मैंने आपको रामदेव जी का जन्म लिखवाया था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन 1352 ईस्वी में किस लोक देवता का जन्म होता है? रामदेव जी का जन्म होता है। इनके जो पिता थे वो थे भिखा डबे। भिखा डबी किसके पिता थे? आईजी माता के पिता थे। इनके जो गुरु थे वो रैदास थे। आईजी माता के गुरु का क्या नाम था? रैदास। रैदास किनके गुरु थे? आईजी माता के गुरु थे। आईजी माता के जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम, ये था जिज्जी बाई। जिज्जी बाई। किस लोक देवी के बचपन का नाम था? आईजी माता के बचपन का नाम था। आप मुझे कमेंट में बताओगे करणी माता के बचपन का क्या नाम था? करणी माता के बचपन का क्या नाम था? आईजी माता किन की कुल देवी थी? ध्यान में रखोगे, यह सिरवी जाति की कुल देवी है। यह सिरवी जाति की सिरवी जाति की कुल देवी है। देखो, आईजी माता का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था। फिर भी मैं कहता हूँ ये जो पूजी जाती है, कहाँ पूजी जाती है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। सुनो, उस समय जब आईजी माता का जन्म हुआ उस समय मंडूक या मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी जिज्जी बाई की सुंदरता देखकर इन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। इस महमूद खिलजी से ही परेशान होकर आईजी माता अंबापुर गुजरात छोड़ के कहाँ आ गई? बिलाड़ा जोधपुर आ गई अपने पिता के साथ। और रामदेव जी को अपना गुरु बना लिया और रामदेव जी को अपना आराध्य देव मानने लगी। और रामदेव जी की क्या बन गई? शिष्या बन गई। कौन बन गई? आईजी माता। यहीं लिखोगे मांडू, या फिर इसे मालवा भी कहते थे। मांडू मालवा के सुल्तान। महमूद खिलजी।
इनकी सुंदरता देखकर। इनकी सुंदरता देखकर, या ऐसे लिखो, इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर। सुंदरता से प्रभावित होकर इनको अपनी रानी बनाना चाहता था। इनको अपनी रानी बनाना चाहता था। इससे परेशान होकर आईजी माता गुजरात छोड़कर अपने पिता के साथ में अपने पिता के साथ में बिलाड़ा जोधपुर आ गई। कहाँ आ गई? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। बिलाड़ा जोधपुर आ गई। ये किसकी बात है? आईजी माता मांडू मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से परेशान होकर गुजरात छोड़ती है और राजस्थान के जोधपुर में बिलाड़ा नामक स्थान पर आके रहने लग जाती है। यहाँ आने के बाद यह किसको अपना आराध्य देव बनाती है? यहाँ आने के बाद यह रामदेव जी को अपना आराध्य देव बनाती है। और खुद इनकी शिष्या बनती है। शिष्य ये किस लोक देवी की महत्वपूर्ण बातें हैं? आईजी माता की। ये मालवा छोड़कर कहाँ आ गई? बिलाड़ा जोधपुर आ गई और रामदेव जी को अपना आराध्य देव बना लिया और खुद इनकी क्या बन गई? शिष्या बन गई। इसके बाद आप ध्यान रखोगे, आईजी माता को दुर्गा माता का अवतार भी कहा जाता है। इनको दुर्गा माता का अवतार भी कहा जाता। क्या कहा जाता है? दुर्गा माता का अवतार भी कहा जाता है। इस देवी के बारे में एक प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। किस देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं और समाधि स्थल को बडेर कहते हैं? आईजी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं तथा समाधि स्थल को समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बडेर। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। किस लोक देवी का मंदिर दरगाह तथा समाधि स्थल बडेर
कहलाता है? आईजी माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। इसको आप ढंग से याद रखोगे। देखो इसके बाद इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। केसर टपकती है, जिसे आंखों पर लगाने से जिसे आंखों पर लगाने से नेत्र रोग दूर होते हैं। जिसे आंखों पर लगाने से नेत्र रोग दूर होते हैं। ये लाइन भी पूछी हुई है। आईजी माता की जितनी लाइनें मैंने आपको लिखवाई है कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछी हुई है। ये लाइन भी आप याद रखोगे। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, जिसे आंखों पर लगाने से नेत्र रोग दूर होते हैं। इसके बाद आप याद रखोगे आईजी माता ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? इन्होंने 1468 में डोरा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? डोरा पंथ चलाया। कब चलाया? 1468 में चलाया। ये कौन सी लोक देवी थी? आईजी माता। आईजी माता ने 1468 में कौन सा पंथ चलाया? डोरा पंथ चलाया। ये थी नागनेची माता और आईजी माता। दो अपने पढ़ ली। अपने धीरे धीरे आगे सभी लोक देवियों को पढ़ेंगे। आगे की लोक देवियां पढ़ेंगे कल। तब तक सभी को धन्यवाद।